हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। जो पहला लेंस होता है वह छोटा होता है, जबकि जो दूसरा लेंस होता है वह बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से। तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों ही लेंसों के मुख्य अक्ष एक ही होते हैं। प्रथम लेंस को बोला जाता है अभिदृश्यक, वहीं दूसरे वाले लेंस को बोला जाता है नेत्रिका। अभिदृश्यक के फोकस दूरी को दिखाया जाता है FO से, वहीं नेत्रिका के फोकस दूरी को दिखाया जाता है FE से। साथ ही साथ एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किस तरह से तस्वीरों को बनाता है उसको समझने से पहले आइए समझें कि एक उत्तल लेंस की मदद से तस्वीरें किस तरह से बनती हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से है। इस उत्तल लेंस की जो आपके पास में फोकस दूरी दे रखी है, मान लीजिए वो F है। तथा मान लीजिए एक वस्तु आपने इस तरह से रखा हुआ है कि वह लेंस से फोकस दूरी के बीच में कहीं पे है। ऐसी स्थिति में अगर आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से हल करें तो जो u है उसका मान आपके पास में 0 से बड़ा लेकिन f से छोटा है। ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि v का मान सदैव ऋणात्मक आता है, अर्थात जो तस्वीर बनेगी वह कहीं दूर बनेगी कुछ इस तरीके से, तथा वह बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे बनने वाली जो तस्वीर होती है वह आभासी होती है तथा बड़ी बनती है। वहीं मान लीजिए आपके पास में ऊपर वाला ही लेंस है, यह उसकी फोकस दूरी, यह उसकी द्वितीय फोकस दूरी, किंतु अब आपने उस वस्तु को f और 2f के बीच में कहीं पे रख दिया। तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु का नाम a भी दे देते हैं। जो इसका प्रतिबिंब होगा वह लेंस के राइट दिशा में होगा और वह उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। इसको हम समझ सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का इस्तेमाल करके। जो u का मान है वह आपने रखा है f से बड़ा लेकिन 2f से छोटा। ऐसी स्थिति में जो v का मान आता है वो आता है धनात्मक। यहां पे जो तस्वीर बनी है उसका प्रकृति होता है वास्तविक तथा बड़ी। एक चीज और आइए समझ लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास में एक वस्तु इस तरह से है, वह आपके आंखों से d दूरी पे रखी हुई है, जो कि सामान्यतया 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में वह वस्तु जो आपकी आंखों पे कोण थीटा बनाता है वह नग्न आंखों से देखा जाने वाला सबसे अधिकतम कोण होता है। मान लेते हैं इस वस्तु की नंगे आंखों से देखने पे जो ऊंचाई है वो h है। अब हम क्या करते हैं कि उसी वस्तु को किसी प्रकाशिक यंत्र से देखते हैं, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इत्यादि। प्रकाशिक यंत्र से देखने पे मान लेते हैं कि वो हमारी आंखों पे थीटा डैश कोण बनाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को इस तरह से लिखते हैं, जिसको m से भी दिखाया जाता है, बराबर थीटा डैश अर्थात प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया आंखों पे कोण बटे थीटा। मान लेते हैं यहां इसकी ऊंचाई h डैश है और यहां पे ये दूरी x है। अब क्योंकि हमारी आंखें बहुत ही छोटी होती हैं इसलिए आंखों पे बनने वाला कोण भी छोटा होता है, अर्थात थीटा और थीटा डैश काफी छोटे होंगे। जब कोण बहुत ही छोटा होता है तो उस स्थिति में tan थीटा को हम लगभग लगभग थीटा लिख सकते हैं तथा tan थीटा डैश को लगभग लगभग थीटा डैश के बराबर लिखा जा सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे आवर्धन का मान कितना लिखा जा सकता है, h डैश बटा x बटा में h बटा d, अर्थात m को लिखा जा सकता है h डैश बटा h गुणे x बटा में d। अब इन चीजों को ध्यान में रख के आइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उस परिस्थिति पे बात करें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे एक वस्तु है जो कि अभिदृश्यक लेंस से कुछ दूरी पे रखा हुआ है, मान लेते हैं u दूरी पे। अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी दी हुई है वो FO दी हुई है। अब यह जो वस्तु रखी हुई है यह दरअसल FO से दूर रखी हुई है, जबकि 2FO के अंदर है। ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह अभिदृश्यक के आगे बनेगा और वह बड़ा बनेगा तथा वास्तविक होगा, जैसा कि हमने यहां पे देख लिया। वहीं जब यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से देखा जाएगा जिसकी फोकस दूरी FE दी गई है, तो अब क्योंकि यह FE के अंदर है, अर्थात नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी के अंदर, तो वह इमेज काफी बड़ी बनेगी और अवास्तविक बनेगी, जैसा कि हमने यहां पे देख लिया। इसलिए यहां पे यह तस्वीर काफी पीछे बन रही है और बहुत ही बड़ी बन रही है, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पे बन रहा है, इसलिए हमने VE अर्थात नेत्रिका के द्वारा बनाया गया तस्वीर को हमने बराबर ले लिया D के। तो अगर हम यहाँ पे अब आवर्धन क्षमता लिखना चाहें तो वह हो जाएगा अंतिम कोण। अंतिम कोण यहाँ पे मान लेते हैं कि वह अल्फा है। अब क्योंकि कोण काफी छोटे लिए जाते हैं इसलिए यह भी अल्फा के बराबर है। क्योंकि आंखों पे काफी छोटी कोण बनती है इसलिए यहाँ पे अंतिम कोण अल्फा है बटा नीचे वाले कोण को हम तब लिखते हैं जब वस्तु को D दूरी पे रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई h दी गई है इसलिए हम नीचे के कोण को लिख सकते हैं h बटा D। ये हमने लिखा मुख्य अवधारणा से। अब यहाँ पे जो अल्फा का मान होगा उसको लिख सकते हैं h डैश बटा UE, अर्थात UE ये दूरी है। अगर आप लेंस सूत्र का इस्तेमाल करें तो आपको दिखेगा कि h डैश बटा h बराबर होता है VO बटा U के बराबर। VO जो होगा वो अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की दूरी है, तथा लेंस सूत्र का इस्तेमाल करें, यहाँ लिखा जा सकता है 1/f बराबर 1/-d जो कि प्रतिबिंब का दूरी है, तथा 1/-UE। इसको और आगे अगर हम लोग हल करें तो लिखा जा सकता है 1/UE बराबर 1/fe प्लस 1/d। तो इस चीज को अगर हम अल्फा में रखें तो हमें अल्फा बराबर मिलेगा h डैश इंटू 1/fe धन 1/d। अब इस अल्फा को हम m के मान में रख देते हैं तो m का मान मिलेगा हमें अल्फा मतलब h डैश इंटू 1/fe प्लस 1/d डिवाइडेड बाई h बटा d। अतः m को लिखा जा सकता है h डैश बटा h गुणे 1 प्लस d बटे fe। अब h डैश बटा h का मान देखा जाए तो वह VO बटा U के बराबर है, तो इसको रख देते हैं। तो हमें आवर्धन क्षमता का मान मिलता है VO बटा U और इसमें गुणा होगा 1 प्लस d बाई fe का। तो यह आवर्धन क्षमता वह आवर्धन क्षमता है जब अंतिम प्रतिबिंब निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनती है। मैं आशा करता हूं कि इस सवाल का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।